नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को लखनऊ के दिलकुशा लॉन में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। एथेनॉल हब बनाने के बाद यूपी अब गन्ना आधारित बायो प्रोडक्ट्स को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़। बलरामपुर चीनी मिल्स और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में निवेश, उद्योग विकास और रक्षा क्षेत्र में बायोप्लास्टिक के उपयोग पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता से समझौता करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भर्ती बोर्ड ने चेतावनी दी है कि परीक्षा में पकड़े गए सालभरों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। परीक्षा 8 से 10 जून तक आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास से जोड़ते हुए नई पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में नीम करौली बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट के विकास पर जोर दिया। साथ ही कृषि पर्यटन, वाइनयार्ड पर्यटन और परंपरा विरासत अनुभव केंद्र जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा देने की बात कही। बैठक में नैमिषारण्य, विंध्याचल, INS गोमती शौर्य संग्रहालय और आगरा के छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं के विकास को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। नए प्रावधानों के तहत निवेशक पहले निवेश करेगा, इसके बाद राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता जारी होगी। इस बदलाव से निवेशकों को परियोजनाएं शुरू करने में आसानी होगी। 3,706 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को ATMP और ऑसेट इकाई स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जा चुका है। सरकार के अनुसार इस परियोजना से लगभग 3,780 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे तथा प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गौ आधारित प्राकृतिक खेती योजना का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। कृषि विभाग ने वर्ष 2026 से 2027 की कार्य योजना में ये व्यवस्था लागू करते हुए 11,750 हेक्टेयर क्षेत्र और 11,740 किसानों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बुंदेलखंड और गंगा तटीय जिलों में विकसित क्लस्टरों के माध्यम से किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को बीज प्रबंधन और हरी खाद के लिए आर्थिक सहायता भी मिलेगी। योजना के तहत विपणन, प्रमाणन, शोध और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। भाजपा प्रदेश संगठन में जल्द बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह एक सप्ताह तक दिल्ली में संगठन की नई टीम को लेकर मंथन करने के बाद लखनऊ लौटे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के संभावित नामों और शीर्ष नेतृत्व से हुई चर्चाओं पर विचार विमर्श हुआ। नई टीम के गठन पर अंतिम सहमति बनने के बाद सूची जारी की जा सकती है। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभियानों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अब वेस्ट प्लास्टिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्लास्टिक कचरे को डामर में मिलाकर मजबूत और जल प्रतिरोधी सड़कें बनाई जा रही हैं। इस तकनीक से सड़कें अधिक टिकाऊ होंगी, बारिश में गड्ढों की समस्या कम होगी और निर्माण लागत में भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि ये पहल कचरे के प्रभावी निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी। साथ ही बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार के अवसरों को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों, खासकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। राजभर ने दावा किया कि NDA गठबंधन चुनाव में मजबूत स्थिति में और विपक्ष की रणनीतियां असरदार नहीं होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में कई दंगे हुए, जबकि वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। राजभर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी की कार्यशैली की आलोचना की।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जयंत चौधरी ने मुरादाबाद में बड़ी रैली कर पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले मुरादाबाद में आयोजित इस सभा को एनडीए की मिशन 2027 रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रैली के जरिए जाट, किसान, पिछड़ा वर्ग और अन्य सामाजिक समूहों को साधने का प्रयास किया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये आयोजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरणों और सपा के पारंपरिक वोट बैंक में पैठ बनाने की एनडीए की कोशिश को संकेत देता है। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और चंद्रशेखर आजाद को प्रस्तावित सत्ता परिवर्तन यात्रा रैली से पहले पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर लिया। धामपुर स्थित उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे बिजनौर में होने वाली रैली प्रभावित हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे प्रशासनिक दबाव और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए विरोध जताया। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कन्नौज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने प्रवास के दौरान चौराहे पर रात्रि विश्राम किया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में रुकने की अनुमति को लेकर प्रशासन ने दबाव बनाया, जिसके बाद उन्हें वैकल्पिक रूप से खुले स्थान पर रुकना पड़ा। शंकराचार्य ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लोगों में वास्तविक भय नहीं है, क्योंकि ये चयनित तरीके से लागू हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी यात्रा में विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग शामिल हो रहे हैं और प्रशासनिक रवैया उनके कार्यक्रमों को प्रभावित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की संभावित तारीख बताने को कहा है। अदालत ने 10 जुलाई की अगली सुनवाई में स्पष्ट जानकारी पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण निर्धारण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया। मामला ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने से जुड़ा है, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है। अदालत के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव की समय सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की संभावना बढ़ गई है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें धमकियों या कार्रवाई से डर नहीं है और वे सच बोलना जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष पर निशाना साध रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए तथा दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। उन्होंने युवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाते हुए सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों पर भर्ती के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। लिखित परीक्षा 9-10 मई 2026 को हुई थी और परिणाम 2 जून को घोषित हुआ। आयोग अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि साक्षात्कार 15 जून से 27 जून 2026 तक विषयवार आयोजित होंगे। अभ्यर्थी 5 जून से साक्षात्कार पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। इस प्रक्रिया से चयन प्रक्रिया में तेजी आएगी और 15 जून 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम गर्म और आर्द्र रहने की संभावना है। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और बुलंदशहर जैसे शहरों में दिन का तापमान लगभग 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोपहर के समय तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है, जबकि शाम या रात में कुछ इलाकों में आंशिक बादल और हल्की प्री मानसून बारिश की संभावना बन सकती है। लू जैसे हालात कुछ स्थानों पर बने रह सकते हैं। किसानों और यात्रियों को दोपहर में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हवाओं की गति सामान्य से मध्यम रह सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।